हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट सेज कपिला के बारे में कवर करेंगे, जो है बेस्ट इंडियन थिंकर एंड फिलोसोफर। जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ शास्त्र पढ़ा था, उसमें जब हमने दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ा तो मैंने उसमें आपको सांख्य के बारे में सिखाया था। ठीक है, तो सांख्य के बारे में किसने बोला था? ऋषि कपिला ने। तो आज उन्हीं ऋषि के बारे में हम इन डिटेल कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिज बर्थ एंड लेटर लाइफ। तो एक्चुअली ये पूरा टॉपिक मैंने इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में कवर करा है, तो हम इंग्लिश में अच्छे से पढ़ लेंगे एंड हिंदी में उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैथोलॉजी, सेज कपिला वॉज बॉर्न टू कर्दमा मुनि एंड हिज वाइफ देहूति, हु वॉज द डॉटर ऑफ द क्रिएटर ऑफ ब्रह्मा। ठीक है, तो एक बात तो ये समझिए आप, जो ब्लैक पॉइंट से मैंने हाईलाइट करा है ना, तो वो अगर आपकी एग्ज़ाम एमसीक्यू फॉर्म में है तो वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है। एंड अगर रिटन फॉर्म में आपकी एग्ज़ाम है तो ये मैंने पॉइंट्स अच्छे से बनाए हुए हैं, ऊपर टाइटल जिस तरह से बना हुआ है उस तरह से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस लिख सकेंगे। He born on the hermitage of the bank of the river Saraswati, and his birth is said to have been an act of the divine grace. Kapila was the gifted child and showed great wisdom and spiritual insight from a young age. Kapila spent his early year in meditation and contemplation, seeking answer to the fundamental question of life. He became a great scholar and teacher, attracting many disciples who come to learn from him. Kapila's teachings were based on the principle of Samkhya philosophy, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, which he had developed through his own insight and spiritual realization. तो अभी हम अच्छे से इसको इन डिटेल समझेंगे। उनका जन्म और बाद का जीवन कैसा था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कपिला का जन्म कदम्ब मुनि और उनकी पत्नी देहूति से हुआ था, जो सृष्टिकर्ता देव ब्रह्मा की पुत्री थी। तो देहूति है उनकी माताश्री, तो वो ब्रह्मा जी की पुत्री थी। तो वो ऋषि कदम्ब मुनि एंड उनकी पत्नी देहूति से उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म सरस्वती नदी के तट पर एक आश्रम में हुआ था और कहा जाता है कि उनका जन्म ईश्वरीय कृपा का कार्य था। कपिला का एक प्रतिभाशाली बालक थे और उनके छोटी उम्र से ही महान ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि दिखाई। कपिला ने अपनी शुरुआती साल ध्यान और चिंतन में बिताए। जीवन के मूलभूत प्रश्नों के उत्तर खोजने में वे एक महान विज्ञान और शिक्षक बने और विद्वान और शिक्षक बने, जिसने कई शिष्यों ने उनसे सीखने आए थे। कपिला की शिक्षाएं सांख्य दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित थी, जिन्हें उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक अनुभूति के माध्यम से विकसित किया था। तो जो पूरी सांख्य दर्शन है, जिसके बारे में हम इन डिटेल, जो मैंने ओवरव्यू आपको क्लासिफिकेशन ऑफ शास्त्र में दे दिया था, लेकिन इन डिटेल आज की वीडियो में हम अच्छे से उसको कवर करेंगे। तो कपिला इज़ द 10th चाइल्ड ऑफ द सेज कदम्ब एंड द देहूति। तो वो 10वें बच्चे थे जो ऋषि के कदम्ब एंड देहूति के। कदम्ब इज प्रोवाइडेड अ बोन बाय नारायण दैट ही वुड हिमसेल्फ बी born as his son. After attaining his Kadamba wished to leave for a forest for the penance and the research and the Vedic study. Kadamba has 9 daughters who were very learned and went ahead to marry great sages mentioned in the ancient Indian history. तो कपिल ऋषि कदम्ब देहूति के 10वें संतान थे, जिनको कदम्ब को कोई वरदान दिया था स्वयं नारायण ने कि वो उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। जैसे ही ऋषि कपिला का जन्म हुआ, कदम्ब उनके पिताजी थे वो तपस्या करने के लिए वन में चले गए और उनकी 9 बेटियां थी। 9 बेटियों के बाद दोनों का ऋषि कपिला का जन्म हुआ था और वो 9 बेटियां भी जो महान ऋषि थे उनके साथ उनका विवाह हुआ। जैसे कि एक बेटी है कला, उनका विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ। अनसुया है तो उनका अत्रि के साथ हुआ। अरुंधति का वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठ के साथ हुआ। हरविम्बु है उनका पुलस्त्य के साथ हुआ और शांति ने अथर्वणी से विवाह किया था। तो इन ऋषियों का नाम भी आपको ध्यान रखना है, जिनके बारे में हम में भी आगे पढ़ेंगे। सांख्य की प्रसिद्धि वाले कपिला को वैदिक ऋषि माना जाता है, जिनका अनुमान 6वीं और शताब्दी और ईसा पूर्व या शताब्दी ईसा पूर्व में था। तो हम ऐसा माना जाता है कि वो किस दौर में उनका जन्म हुआ था। तो 6वीं एंड 7वीं शताब्दी के आसपास ये पूरा वैदिक ऋषि के तौर पर उनको प्रसिद्धि मिली थी।
बुद्ध और बौद्ध धर्म पर उनका प्रभाव लंबे समय से विद्वानों के अध्ययन का विषय रहा है। रूढ़िवादी बौद्धों पर आरोप लगाया गया है कि सर्वस्तिवादी लोग सांख्य दर्शन से बहुत प्रभावित है। जैसे कि हमने देखा था कि जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है, स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है, वो ऑर्थोडॉक्स नेचर की है, मतलब कि वो नास्तिक लोग हैं। तो उनकी स्कूल ऑफ फिलोसॉफी अलग है, वो वेदों को नहीं मानते, लेकिन उनका जो नॉलेज का प्रभाव है वो सांख्य दर्शन से मिलता जुलता है। फिर ऋषि कपिला की धर्मपत्नी का नाम ध्रुति है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, MCQ फॉर्म में पूछा जा सकता है। फिर उनके साथ एक अच्छी स्टोरी जुड़ी हुई है, वो भी हम अच्छे से कवर करेंगे, जहाँ पे किंग सागर, सेज कपिल एंड द रिवर गंगा के बारे में है। तो कौन सी स्टोरी है, अच्छे से पढ़ते हैं। ऋषि कपिला से जुड़ी हुई प्रसिद्ध कहानियों में से एक राजा सागर और गंगा नदी की कथा है। कहानी के अनुसार राजा सागर ने अन्य राजाओं पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। हालांकि अनुष्ठान के दौरान बलि का घोड़ा देवताओं के राजा इंद्र द्वारा चुरा लिया गया था। राजा सागर ने घोड़ों की खोज के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा और उन्होंने इसी ऋषि कपिला के आश्रम में पाया, जो गहन ध्यान में थे। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हुआ, तो जो राजा सागर है उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। तो उस अश्वमेध यज्ञ का क्या पर्पस होता है कि जो घोड़ा होता है वो जिस प्रदेश में वो घूमता रहता है, ठीक है, तो उस प्रदेश पे उस राजा का वर्चस्व हो जाता है अगर उस घोड़े को कोई बांध लेता है। ठीक है, अगर कोई बांध लेता है एंड या फिर उसको छुपा लेता है तो राजा उस घोड़े को वापस पाने के लिए उस प्रदेश पर आक्रमण कर सकते हैं। तो वो इस तरह से पूरी स्टोरी होती है अश्वमेध यज्ञ की। तो उनके घोड़ा छुपा दिया गया था, इस पर राजा इंद्र ने नहीं छुपाया था, वो घोड़ा था वो ऋषि कपिला के यहाँ पहुँच गया था। एंड जो उनके पुत्र है सागर के, तो उन्होंने अपने जो 60,000 पुत्र हैं उनको वहाँ पे भेजा। ठीक है, और उनके पुत्र उन्होंने सोचा कि कपिला ने घोड़े को चुराया है और उनका ध्यान भंग कर दिया, जिससे क्या हुआ, वो क्रोधित हो गए और ऋषि कपिला ने तब 60,000 पुत्रों को एक ही नज़र में भस्म कर दिया। तो किस तरह से हुआ होगा कि वो यहाँ पे देखिए इस तरह से तपस्या कर रहे हैं, यहाँ पे घोड़ा है एंड यहाँ पे उनके एक ही नज़र से वो 60,000 जो उसके पुत्र थे वो जल के भस्म हो गए। जब राजा सागर को अपने बेटों के भाग्य के बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए और कपिला से क्षमा मांगी। कपिला ने उन्हें बताया कि उनके बेटों को छुड़ाने का एकमात्र तरीका गंगा नदी को धरती पर लाना है और उनकी राख को उससे जल में स्नान कराना था। तो राजा सागर के पपुत्र भगीरथ, तो हमने सुना ही है कि भगीरथ ने तपस्या करके गंगा नदी को पृथ्वी पर आने में सफलता मिलाई एंड फिर उससे क्या हुआ, उनके जो पूर्वज हैं उनको मुक्ति मिली। तो इस तरह से ये पूरी स्टोरी यहाँ से कनेक्टेड है कि कपिला ने उनको भस्म, उनकी नज़र से वो भस्म हुआ, इसकी वजह से भगीरथ ने उनको मुक्ति दिलाने के लिए क्या हुआ, फिर गंगा नदी का धरती पर आगमन हुआ। फिर सेज कपिला एंड सांख्य फिलोसॉफी को क्या कह रही है। सेज कपिल इज द बेस्ट नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ऑन सांख्य स्कूल ऑफ द फिलोसॉफी विच इज़ वन ऑफ द 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ द हिंदू फिलोसॉफी। तो हमने देखा था 6 आस्तिक फिलोसॉफी को हमने कवर करा था, जहाँ पे हमने एक देखा था सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, जहाँ पे हमने देखा ये नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है, जहाँ पे हमने देखा सांख्य दर्शन में प्रकृति और आत्मा के बारे में देखा। यहाँ पे पदार्थ या क्या है प्रकृति और आत्मा मतलब पुरुष के बीच में अंतर और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मतलब मोक्ष के लिए अंतिम लक्ष्य पर जोर दिया जाता है। सांख्य स्कूल को 2 शरीरों के अस्तित्व को मानता है, एक लौकिक शरीर, देखिए यहाँ से बहुत अच्छे से चीज़ समझना है, एक लौकिक शरीर और एक है सूक्ष्म पदार्थ का शरीर जो जैविक मृत्यु के बाद भी बना रहता है। जब पहला शरीर नष्ट हो जाता है तो दूसरे लौकिक शरीर पर चला जाता है। हम बोलते हैं ना कि हम अभी जो जीवित है वो लौकिक शरीर है, हमारे डेथ के बाद क्या होगा कि हमारी जो आत्मा है वो ये वाला जो पुराना शरीर है वो छोड़ के नए शरीर को धारण करेगी। यहाँ से ये स्टेटमेंट का ये मतलब है। सूक्ष्म पदार्थ के शरीर में बुद्धि मतलब क्या होगी, जो दूसरा जो नया जन्म होगा तो वहाँ पे क्या होगी, बुद्धि मतलब चेतना, अहंकार मतलब मैं की भावना, मनस यानी इंद्रियों के छापे के स्वयं को में रूप में मन, ठीक है, खुद मन और प्राण होंगे के उच्च कार्य शामिल होंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें होंगी, नया जन्म होगा हमारा तो वहाँ पे बुद्धि भी होगी, अहंकार भी होगा, मन भी होगा एंड प्राण भी शामिल होंगे।
फिर कौन सी चीज़ है, सांख्य एक समान लेकिन अलग पुरुषों की अनंत संख्या के अस्तित्व को मानता है। कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि पुरुष और प्रकृति ब्रह्मांड की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए ईश्वर ने अस्तित्व की परिकल्पना कभी नहीं की जाती। पुरुष सर्वव्यापी, मतलब पुरुष से यहाँ क्या समझना है, हमारा मन सर्वव्यापी, सर्वचेतन, सर्वव्यायी, गतिहीन और अपरिवर्तनीय, अमूर्त और इच्छा रहित है। अमूर्त मतलब हम क्या समझ रहे हैं, जिसका कोई आकार नहीं है। अपरिवर्तनीय, गतिहीन है, सर्वव्यापी, हर जगह वो पहुँचता है, एंड सर्वचेतन है। प्रकृति सार्वभौमिक और सूक्ष्म प्रकृति है, जो केवल समय और स्थान द्वारा निर्धारित होती है। तो प्रकृति को क्या कहा गया है, समय और स्थान द्वारा वो निर्धारित है। ठीक है, हमें कहाँ जन्म लेना है और कहाँ किस समय पे लेना है वो प्रकृति डिसाइड करेगी, लेकिन हमारा मन है वो ये सभी चीज़ों को डिसाइड करता है। विकास की श्रृंखला तब शुरू होती है जब पुरुष प्रकृति पर प्रभाव डालता है। जब क्या होगा, पुरुष मतलब हमारे मन प्रकृति पर प्रभाव डालेगा, तब जो विकास की श्रृंखला तब स्टार्ट होगी, ना कि प्रकृति पुरुष पर डालेगी। तो ठीक वैसे ही जैसे चुंबक लोहे की छिलन को अपने ओर खींचता है, पुरुष जो पहले बिना किसी वस्तु के शुद्ध चेतना था, प्रकृति पर केंद्रित हो जाता है और इससे बुद्धि विकसित होती है। इसके बाद विकसित होने वाली व्यक्तिगत अहंकार चेतना है, जो पुरुष पर यह गलतफहमी थोपती है कि अहंकार पुरुष के वस्तुनिष्ठ अस्तित्व का आधार है। जैसे जैसे पुरुष प्रकृति पर अपनी इच्छाएं पे या प्रभाव डालना स्टार्ट करता है, तो उसके बाद जो उसका विकास होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद क्या हो गया कि पुरुष को वो गलत फहमी, मतलब मन को वो गलत फहमी हो जाती है, उसको अहंकार हो जाता है कि वो उसी पर सभी चीज़ों का भार बढ़ना हुआ है। अहंकार आते ही 5 स्थूल तत्व, तो सबसे जो मेन पंच तत्व है हमारे, अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी। ठीक है, फर्स्ट अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी, आकाश तत्व एंड वायु तत्व। तो ये पंच तत्व से स्टार्ट होगी। फिर 5 सूक्ष्म तत्व होंगे। कौन कौन से, ध्वनि, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद एंड गंध। 5 और क्या होंगी, धारणा इंद्रियां होंगी, जिससे सुनना, स्पर्श करना, देखना, स्वाद लेना एंड सूंघना। 5 क्रिया इंद्रियां होंगी, जिससे बोलना, मतलब क्रिया मतलब हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो, जिससे बोलना, समझना, हिलना, प्रजनन करना एंड मल त्याग करना आ जाएगी। और मन, जिसमें इंद्रियों के समन्वय के रूप में मनस से विभाजित होता है। मतलब टोटल 24 पार्ट में हमारा जो माइंड है वो इतने तत्वों में वो डिवाइड हो रहा है। तो 5 मेन तत्व, फिर 5 होंगे सूक्ष्म तत्व, जिसमें ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। फिर 5 धारणा हमारी इंद्रियां, जो हमें हम स्पर्श कर सकते हैं, सुन सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, मतलब ऐसी इंद्रियां जो हमें 5 ऑर्गन्स ऑफ द एक्टिविटी, 5 जैसे कि 5 ऑर्गन्स ऑफ द परसेप्शन, एंड यहाँ पे 5 ग्रॉस एलिमेंट एंड 5 फाइन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे भी आप इंग्लिश में भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। कुछ वर्ड आपको इंग्लिश में सही लगेंगे, कुछ वर्ड्स आपको हिंदी में सही लगेंगे। ठीक है, तो इन तत्व से पूरा ब्रह्मांड इन विभिन्न सिद्धांतों के संयोजन और कर्म परिवर्तन का परिणाम है, जिससे पुरुष को जोड़ा जाता है। इन्हीं सभी तत्वों की मदद से पुरुष यानी मन को हम जोड़ पाते हैं। फिर है कपिला एज अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो जैसे कि आगे हमने देखा कि उनके जन्म के समय लॉर्ड विष्णु ने, स्वयं नारायण ने उनके पिताश्री को वरदान दिया था कि मैं आपके यहाँ पे जन्म लूँगा। तो कौन सी ये स्टोरी जुड़ी हुई है उनके साथ, हिंदू पौराणिक कथाओं में ऋषि कपिला को भगवान विष्णु का अवतार 24 अवतारों में की पूरी सूची है, जिनमें उनको एक अवतार माना जाता है कि हिंदू देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। तो भगवान विष्णु को तो सब पूजते ही है, तो उनको जो हम 10 अवतार तो हम जानते हैं, लेकिन 24 अवतारों में बाकी के जो है वो कौन सी चीज़ें जो ऋषियों के रूप में उनका जन्म हुआ है वो सब है। भगवान विष्णु ब्रह्मांड के संरक्षक है और दुनिया भर में लाखों हिंदू उनकी पूजा करते हैं। कपिल के विष्णु के अवतार होने पर विचार कपिल की शिक्षा और उनके आध्यात्मिक महत्व के महत्व पर जोर देता है। यह कपिला के दर्शन और हिंदू धर्म की व्यापक आध्यात्मिक परंपरा के बीच संबंध को और उजागर करता है। तो उनका जो आध्यात्मिक महत्व है हमारे जीवन में, वो हमें दिखाता है कि उनको हमने विष्णु के साथ किस तरह से जोड़ा हुआ है।
टीचिंग्स ऑफ द सेज कपिल। तो कपिल ऋषि कपिल ने हमने क्या क्या सिखाया है, कौन कौन सी शिक्षा हमें प्रदान करी है। तो ऋषि कपिला की शिक्षाएं आत्मज्ञान के महत्व और भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार करने के लिए आवश्यकता पर जोर देती है। मतलब क्या हुआ, हमें अपने सेल्फ को देखना है, ठीक है, कि मैं कैसा हूँ, और भौतिक दुनिया मतलब जो आर्टिफिशियल दुनिया है उससे हमें दूर रहना है। वे सिखाते हैं कि मानव व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य जन्म और मृत्यु के चक्र में मुक्ति है, मोक्ष, ठीक है, कि मुझे मोक्ष मिल जाए, ठीक है, लिबरेशन में मैं चला जाऊँ, इस तरह से कि मुझे सेल्फ नॉलेज मिले और मैं मटेरियल जो वर्ल्ड है वहाँ से मैं दूर रहूँ और स्वयं की वास्तविक प्रकृति का एहसास करना है। कपिला का दर्शन वास्तविकता और मानवीय स्थिति के प्रकृति को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। वे सिखाते हैं कि भौतिक दुनिया दुख और मतलब भौतिक दुनिया में एक्चुअल में क्या पड़ा हुआ है, दुख और अनित्य से भरी हुई है, और सच्ची और सुखी और तृप्ति केवल भौतिक दुनिया से परे जाकर है और स्वयं की वास्तविकता प्रकृति का एहसास करने में ही पाई जाती है। तो हम भी देखते हैं कभी कभी अगर हमें बहुत बुरा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम भी ये कभी सोचते हैं ना, यार कहीं मैं चला जाऊं, ठीक है, कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जहां मुझे कोई पहचानता ना हो, जानता ना हो। तो उस समय अगर हम प्रकृति के पास मतलब नेचर के पास रहेंगे, आसपास आपके यहाँ पे कोई नदी होती या फिर कोई पेड़ है या फिर ऐसी जगह जहाँ पे आप के नेचर के साथ कनेक्शन फील करते हो, तो वो जगह आपको सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो वही है, तो हम भौतिक दुनिया से तब कहाँ पे आ गए, खुद की पहचान में हम नेचर के पास आ जाते हैं, तो वही हमें एहसास करवाती है सभी चीज़ें। कपिल की शिक्षा आध्यात्मिक अभ्यास और अनुशासन के महत्व पर जोर देती है। वे सिखाते हैं कि मुक्ति के मार्ग के लिए अनुशासन, कि हमें मुक्ति चाहिए तो हमें खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। वैराग्य मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लस्ट की ओर मतलब खींच रही है, तो उनसे हमें दूर रहना है। और करुणा होनी चाहिए, ठीक है, हमारे मन में दूसरों के लिए करुणा की भावना होनी चाहिए। हमने किसी को हार्म पहुंचाया है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, तो हमें उसके लिए करुणा, दया की भावना और समभाव होना चाहिए, सभी के लिए एक जैसा भाव। वो अमीर है उसके साथ मैं ज़्यादा सही से रहूँ, वो गरीब है मैं उसके साथ ना रहूँ, तो ऐसे नहीं, सभी के लिए समभाव होना चाहिए, जैसे आध्यात्मिक गुणों की खेती की आवश्यकता होती है। तो एंड में हम क्या कंक्लूजन समझ रहे हैं, पूरा हमने ऋषि कपिला के बारे में देखा। तो उनके जन्म से लेकर उन्होंने जो सांख्य के बारे में हमने जो सीखा, वहाँ से हमने वही सीखा कि जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वहाँ से हमने कहाँ मोक्ष की ओर हमें जाना है। तो हमें हमारे जो 24 तत्व है, 24 तत्व है, वहाँ पे हमें ध्यान देना होगा। पुरुष एंड प्रकृति की बात करी है तो हमें ये भी ध्यान रखना है। ऋषि कपिला प्राचीन भारत के सबसे महान ऋषियों और दार्शनिकों में से एक है, जिनकी शिक्षाओं ने भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता को गहराई से प्रभावित किया। उन्हें सांख्य दर्शन के संस्थापक माना जाता है, जो पदार्थ और आत्मा के बीच अंतर और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के अंतिम लक्ष्य पर जोर देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ चीज़ें हमें समझनी है। पुरुष एंड प्रकृति की उन्होंने बात करी। अगर एमसीक्यू एग्जाम है आपकी, उनके मदर एंड फादर का नाम याद रखना है, उनकी वाइफ का नाम याद रखना है, वो किस समय में आए थे, 6वीं या 7वीं शताब्दी के टाइम पे हुए थे। फिर उनसे जुड़ी हुई जो कथा है, जैसे कि उन्होंने 60,000 वो सागर के पुत्रों को उनके नज़र से वो भस्म हो गए, एंड फिर उनके सागर के पपोत्र मतलब भगीरथ ने, राजा भगीरथ ने गंगा नदी का अवतरण हुआ, मतलब गंगा नदी पृथ्वी पर आई, वो वाली स्टोरी आपको याद रखनी है। अगर रिटर्न एग्जाम है तो वो स्टोरी आपको लिखनी है। एंड देन आपको जो सांख्य के बारे में हमने जो सीखा, जो 24 तत्व, वो आपको यहाँ पे पूरी अच्छे से तरह से मेंशन करने होंगे, तो यहाँ पे आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। आपको एंड में यही बताना है कि कहीं बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे ऋषि कपिला भगवान की तरह पूजे जाते हैं। तो ये फोटोग्राफ्स एक जगह में से एक का है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये किस जगह का है। प्लेस आपको बतानी है कि जहाँ पे ये ऋषि कपिला को भगवान की तरह इस तरह से हमें पूजा गया है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि और लोगों को भी थोड़ा नॉलेज मिले। और अगर आपके एरिया में ऋषि कपिला की कोई मूर्ति वगैरह है और वहाँ पे वो पूजे जाते हैं, तो ज़रूर हमें बताइएगा। फिर लेक्चर को एंड करते हैं एक स्विचार के मतलब एक मंत्र के साथ। विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम,
पात्रतां धनमान प्रोति धनांत धर्म ततः सुखम, अर्थात विद्या व्यक्ति को विनय प्रदान करती है, विनय से व्यक्ति में पात्रता उत्पन्न होती है। तो आप भी विनम्रता बनाए रखिएगा अपने बीच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।